जय मसीह की सभी को। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। इस वचन के द्वारा जितने भी जो लोग इस वचन को सुनने वाले हैं उनके जीवन में परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आज जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है उस वचन की तरफ हम चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती अध्याय 19 के अंदर 29 पद कहता है कि और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों को या खेतों को या मेरे नाम के लिए छोड़ दिया हो उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वो यहाँ पर हमें कहता है कि जो मेरे लिए क्या कह रहा है कि जो मेरे लिए छोड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे लिए अपने कार्यों को छोड़ेगा उनके द्वारा वो परमेश्वर की आशीष को 100 गुना प्राप्त करेगा। या मतलब अपने माता पिता को, भाई बहन को, बाल बच्चों को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि वो संसारिक चीजों को हम हमारे परिवार को छोड़ दें, नहीं। वो कहता उससे पहले तू वचन को मेरे जीवन में, अपने जीवन में महत्व दे, ताकि इस वचन के द्वारा तेरे जीवन में 100 गुना आशीष आए। छोड़ने का मतलब है जैसे हम अपने परिवार की तरफ मोहित होते हैं किस चीज की वस्तु के अंदर, तो वो कहता है कि पहले उस चीजों को छोड़कर उसे करना है, लेकिन उस चीजों को छोड़कर तू पहले मेरे वचन को महत्व दे अपने जीवन के अंदर, तो तू 100 गुना आशीष को पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। जैसे इसका उदाहरण यह कि जैसे किसी पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है, तो पार्टी में जाने के वजह अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू पहले मेरी आराधना कर, तो वहां पर हमें क्या करना है, उस पार्टी को कैंसिल कर अगर जब परमेश्वर की हम आराधना करने को बैठते हैं या उसकी स्तुति करने को बैठते हैं, उसके वचन पढ़ने को बैठते हैं, तो जो समय हम वहां पर देना है और समय उस परमेश्वर को दे रहे हैं हम, तो क्या कर रहे हैं, उसके प्रति हम 100 गुना मतलब परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। मतलब संसारिक चीजों को छोड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर का वचन भी कहता है जो तू मेरे लिए छोड़ेगा वो 100 गुना पाएगा। मतलब जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उस संसारिक चीजों को छोड़ रहे हैं तो परमेश्वर की आशीष को हम अपने जीवन में 100 गुना प्राप्त करेंगे और अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता को परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं, कहते हैं कि नहीं मेरे माता पिता ही सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो अगर मुझसे पहले अपने माता पिता को मतलब महत्व देता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसा नहीं कि हमें माता पिता का आदर करना है, माता पिता का आदर करना, लेकिन वो परमेश्वर से बात, पहला कर्तव्य हमें परमेश्वर को आदर देना, ठीक है। तो इसीलिए जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं तो क्या करते हैं, 100 गुना परमेश्वर की आशीष को हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं और उस अनंत जीवन के अधिकारी बन जाते हैं। अनंत जीवन कौन सा, अनंत जीवन पृथ्वी वाला नहीं, पृथ्वी वाला जीवन तो मतलब 100 साल, 60 साल, 70 साल, 120 साल लास्ट है, ठीक है। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अंदर चलकर हमें अनंत जीवन मिलता है परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग लोक में, उस जीवन के अधिकारी हम बनेंगे। तो वहां पर हमें वो अनंत जीवन है, मतलब उस जीवन में कोई दुख क्लेश नहीं है, उसमें कहीं मतलब ये नहीं कि हमारी मौत होगी, नहीं, वहां पर फिक्स रहेंगे हम अनंत जीवन तक, कोई परमेश्वर के सिवा में कोई नष्ट करने वाला नहीं वहां पर। तो इसीलिए हम उस जीवन के अधिकारी होंगे। तो परमेश्वर का वचन ये आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य और अनुग्रह के द्वारा 100 गुना फल को लेके आए। और मेरा यही परमेश्वर से निवेदन है कि जितने भी लोग आज इस वचन को सुनते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में 100 गुना आशीषों को इस वचन के द्वारा फल लेके आए और खुदा उन्हें इस वचन के द्वारा अनंत जीवन का अधिकारी बनाए। हाँ मेरे पिता, इस वचन के सुनने वाले के द्वारा प्रभु उनके जीवन में तेरी 100 गुना आशीष हो, 100 गुना तेरे फल हो उनके जीवन में, और पिता वो अनंत जीवन के अधिकारी बने तेरे वचन के द्वारा। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, धन्यवाद सारा आदमी आपको देता हूँ यीशु के नाम से, आमेन आमेन।